नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। अफीम किसानों को लेकर लगातार हम आपको अपडेट दिखा रहे हैं किस तरीके से बाल किशन, नंदलाल और गणेश ने मिलकर अफीम किसानों को लूटा है। वसूली की गई है सीपीएस से लूनी चिन्नी पट्टे दिलाने के नाम पर, साथ ही नए पट्टे भी इन्होंने जो है दस्तावेजों में हेर फेर करके दिलाए हैं। इस तरह की जानकारी निकल के सूत्रों के हवाले से निकल के सामने आई थी। साथ ही इस मामले को लेकर सीबीआई को पत्र भी लिखा गया। वहीं अगर बात करें तो बड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है कि कैसे आखिरकार सरकार नए पट्टे नहीं जारी किए तो इन्होंने कैसे मिलीभगत करके नए पट्टे किसानों को जारी कर दिए और एक बड़ी वसूली की गई, जिसके बाद किसानों को यह भरोसा दिलाया गया नंदलाल, बालकिशन और गणेश के द्वारा कि हम जो है नए पट्टे के साथ साथ सीपीएस से सीधे लूनी चिन्नी में भी पट्टे दिला सकते हैं। इसे लेकर 1 से 1.5 लाख रुपए तक की वसूली की गई थी। 200 से 300 700 किसान बताए जा रहे हैं। बड़ा जो है रकम वसूली की गई थी, सिंडिकेट ऑपरेट किया गया था। साथ ही कतिपय अधिकारी भी इस मामले में मिले हुए हैं। इसे लेकर सीबीआई में शिकायत की गई। तो साथ ही बात करें तो अब ये मामला तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है। इस मामले को लेकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष तरुण बहती ने भी गंभीर आरोप स्थानीय नेताओं पर लगाए, साथ ही अधिकारियों पर लगाए और कहा है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। आखिर कैसे जो है दस्तावेजों में हेरफेर की गई। साथ ही अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्णमल अहिर ने भी जो है गंभीर आरोप स्थानीय नेताओं के साथ दलालों पर लगाए। किस तरीके से सिंडिकेट ऑपरेट किया गया, किस तरीके से पैसे लुटाए भी जा रहे हैं, लिए भी गए, इस तरह के आरोप लगाए हैं। हम आपको सुनाते हैं किस तरीके से मामला अब जो है तूल पकड़ता दिख रहा है। साथ ही सीबीआई में शिकायत की गई तो कतिपय अधिकारियों बालकिशन, नंदलाल और गणेश के सामने बड़ा संकट और खड़ा होता दिख रहा है। किस तरीके से पूरा सिंडिकेट चल रहा था, हम आपको सुनाते क्या कहा स्थानीय नेताओं ने। देखिए, ये एक मीडिया के माध्यम से मामला उजागर हुआ है और इसकी जानकारी सभी पूरे ज़िले में सभी को है कि अफीम विभाग में लूनी चिन्नी के पट्टे देने के नाम पे वसूली की गई और जावा क्षेत्र में ज़्यादा की गई। महत्वपूर्ण बात यह है कि अफीम जो नारकोटिक्स विभाग है इसमें भ्रष्टाचार एक नई बात नहीं है। पहले भी अधिकारी भ्रष्टाचार करते आए हैं और पट्टे देने के नाम पे हो, चाहे पट्टे नवीनीकरण के नाम पे हो, चाहे पुराना पट्टा जारी करने के नाम पे हो, ये जब विभाग के अधिकारी की रोज़ शिकायतें आती रहती है तो निश्चित है कि उनके दलाल भी इसमें मिले हुए हैं। अब इसके अंदर कौन अधिकारी मिले हैं, किसने ऐसे लोगों को टारगेट करके आगे बढ़ाया और किस तरह से काम कर रहे हैं, ये जांच का विषय है। जिस प्रकार प्रशासन ने पहले सीबीआई ने मंदसौर में आकर एक छापा मारा था और वहाँ पे तथ्य उजागर हुए थे कि वहाँ पर घूसखोरी चल रही है, ऐसी जांच नीमच के अंदर भी होनी चाहिए। और मैं तो यही मांग करता हूँ कि इस प्रकार की जो घटनाक्रम अगर है, सत्यता है, तो उसकी जांच देश की उच्चतर संस्थाओं करनी चाहिए। देखिए, इसमें सीधे तौर से मैं यहाँ के सांसद को दोषी मानता हूँ, क्योंकि वित्त मंत्रालय का मामला कोई होता तो सांसद केंद्र का मामला सांसद देखते हैं। मुझे ये पता है कि कुछ समय पहले समाचार पत्रों में उन्होंने भी ये कहा कि कोई पैसा लेता हो तो हमें बताएं। मतलब पैसा तो ले रहे हैं पर वो कुछ नहीं कर पा रहे, तो वो किस बात के तीसरी बार के सांसद है तो वो क्यों कुछ नहीं कर पा रहे? सरकार उनकी है, वो अपने आप को जागरूक सांसद कहे तो भ्रष्टाचार उनके लोकसभा क्षेत्र में हो रहा है, तो सवाल उनके ऊपर भी तो है कि वो क्या कर रहे हैं। भ्रष्टाचार होते हुए आंखें बंद करके बैठे हैं या किस बिहाफ पे भ्रष्टाचार को रोकने के होते देख के चुपचाप को कार्रवाई क्यों नहीं करना चाहते? सवाल उनके ऊपर है कि इस प्रकार नारकोटिक्स में जिस प्रकार छापे डले हैं, देश की सर्वोच्च संस्था सीबीआई ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स जो दोनों बड़ी संस्था है, छापा डाला, शशांक यादव का कांड हुआ, तो निश्चित है कि भ्रष्टाचार का आलम बहुत ज़्यादा है और इसकी कम से कम एक बड़े लेवल पर एक तो जाँच तो होनी चाहिए। देखिए, ये तो और बड़ा विषय है कि इसके अंदर दो बातें हैं। पहली बात तो ये विधायक सांसद जो होते हैं वो हमेशा श्रेय लेते हैं कि हम नए पट्टे जारी करा रहे हैं, जबकि वो एक भी नया पट्टा जारी नहीं करा रहे होते। पूर्व में परिवार के किसी कारण से पट्टे कटे हैं, उनको पट्टा में वापस रिन्यूअल कराते, लेकिन उनको नए पट्टे जारी कराना की जो बात करते हैं वो झूठी बात करते हैं। अब आपने बताया कि 25 पट्टे से जारी हुए, तो ये तो और बड़ी जांच का विषय है। किस बियाफ पे पट्टे जारी हो गए, किन कारणों से पट्टे जारी हो गए। मैं नारकोटिक्स विभाग से ही मांग करता हूं कि आपने पट्टे जारी किए तो आप कागज़ किस बियाफ पे जारी किए। 25 पट्टे जारी किए हैं तो हज़ारों किसान लाइन में लगे, उन सबको पट्टे जारी करो। तो निश्चित है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। अगर 25 किसानों को पट्टे दिए गए हैं तो इसकी जाँच होनी चाहिए, किस बियाफ पे पट्टे उन्होंने दिए, और सवाल इसका सांसद से ज़रूर पूछना चाहिए कि वो बताएं कि नारकोटिक्स में क्या हो रहा है, वो चुपचाप क्यों बैठे हैं। और यहाँ दो सांसद हैं, राज्यसभा सांसद भी है, तो वो दोनों केंद्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उन दोनों से सवाल जरूर कीजिए
कि किस प्रकार से अफीम में नारकोटिक्स में भ्रष्टाचार हो रहा है और वो चुपचाप क्यों देख रहे हैं, क्यों मूक दर्शक बने हुए हैं। देखो, जो जानकार कोई मुखिया है पुराना और जानकार है, वहाँ से विभाग से जुड़ा हुआ है, कुछ नीतियाँ जो है वो पहले इनको पता चल जाती है कि कौन सी नीति आने वाली है, तो उस नीति के नाम पे इन्होंने जो अभी सुनने में आया है, उस नीति के नाम पे इन्होंने पैसा इकट्ठा किया है, पैसा वापस बटा भी है, उनके खिलाफ लोगों ने शिकायत भी की है। तो जो दोषी हैं, अधिकारियों का तो मेरे को नहीं पता कि वो अधिकारी इसमें मिले हुए हैं, लेकिन ये अनुभव के आधार पे लोगों के बीच में रहने से ये ठग रहे हैं। और कहीं न कहीं स्थानीय जो नेता हैं उनका भी फर्ज बनता है कि इस प्रकार का अगर जनता से जुड़े हुए हैं, ऐसे लूट अगर कोई कर रहा है तो उनका विरोध होना चाहिए और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। देखो, एक चीज़ है, स्थानीय विधायक जो हैं वो किसान विरोधी हैं, उनको क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है, केवल और केवल वो राजनीति करते हैं बदले की। और कौन चुनाव में रहा नहीं रहा, किसको निपटाना, किसके खिलाफ वो उल्टा सीधा केस बनवाना, इस टाइप से वो लगातार राजनीति करते आए हैं। उनको इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। और कांग्रेस के नेता भी जो हैं वो भी, उनकी ऐसी स्थिति है, जनता से किसी के कोई मतलब नहीं है, केवल वो अपने वर्चस्व के लिए राजनीति कर रहे हैं। मैंने फिर भी आपको एक बार और कह रहा हूँ, सकलेचा जी बुजुर्ग हो गए हैं, उनको ये आपका चैनल के माध्यम से वो सुनेंगे, अब तो सेवा मन में उनके होना चाहिए। अब तो मैं सेवा कर लूँ, पूरे 25 साल हो गए मेरे को, अब तो सेवा के भाव से केवल और केवल यहाँ से लूट के दिल्ली ले जाना, और जो दिल्ली कहीं उनको जश नहीं है, दिल्ली भी जश नहीं मिलेगा। मैं कह रहा हूँ, जो जिस प्रकार की उनकी कार्यशैली है, उन्होंने काफ़ी अच्छे मतलब एक तानाशाही रवैये से 25 साल जो उनका कार्यकाल रहा है वो किया है, अच्छे शासक हैं वो। भारत का ब्लॉक बापजी एएससी ब्लॉक, मजबूती ऐसी स्टील जैसी, ना रेती ना सीमेंट ना तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक ISI व ISO मार्क से प्रमाणित भी है। MP राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बापजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें।